हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी जन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज की प्रेजेंस में। हे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के ऊपर तेरी पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर जितने भी जन खुदावंद तेरी प्रेजेंस में है, खुदावंद तेरा आत्मा आज एक एक जन को छुए, पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके सामर्थ्य के साथ आज एक एक जन को भर दे खुदावंद। और जितने भी ब्रांचेस में परमेश्वर तेरा स्पेशल फेवर एक एक जन के ऊपर आए खुदावंद। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, चुंबश के साथ तेरा आत्मा आज इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आज तेरे दास जो भी वचन लेकर आए परमेश्वर, वो वचन इन लोगों की लाइफ में बोया जाए। इनके शरीर, इनके दिल, इनके दिमाग, इनके थॉट्स एक उपजाऊ भूमि की तरह आज कार्य करे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां जो परमेश्वर के वचन को इनकी लाइफ से चुराना चाहती हैं, वो अंधकार की शक्तियों पर परमेश्वर फायर उतरे। हे खुदावंद, इनके शरीर आज वचन को सुनने वाले, इनके दिमाग वचन को ग्रहण करने वाले, इनके दिल वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए परमेश्वर, उपजाऊ भूमि की तरह। तेरा वचन आज की रेवलेशन इन लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं और मेरा विश्वास है कि आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठाए जाएंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा, ग्रेट टेस्टिमनीज के लिए तैयार करेगा, अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठे, सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां, सभी ऑनलाइन कलीसियां भी, और बोने के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, क्योंकि अब समय बोने का है परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। अदन की वाटिका में बात करें तो परमेश्वर ने बहुतायत के साथ सारी ब्लेसिंग्स को आदम और हवा के लिए रखा था। परमेश्वर के मुख से अगर वचन भी देखें तो उत्पत्ति 1 चैप्टर में तो परमेश्वर हमेशा यही कहा, फूलो फलो बढ़ो, भर जाओ, ब्लेस हो जाओ। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन में बात करें तो उत्पत्ति 1 उसकी 22 में क्या लिखा कि परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो, समुद्र के जल में भर जाओ, पक्षी पृथ्वी पर क्या करें बढ़े, समुद्र के जल में क्या करें भर जाओ, फूलो फलो। सो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। बहुतायत के साथ परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। सो जिस रीति से परमेश्वर ने पेड़ पौधों को लगाया, वचन कहता है कि अगर आम का पेड़ है तो वो आम को ही देगा, जिस किस्म का पेड़ है उस किस्म का फल उस पर लगता। आम का पेड़ नींबू को नहीं बोएगा, खट्टे जो फल हैं वो खट्टे पेड़ों पे होंगे, खट्टे बीज जो हैं वो खट्टे फलों को पैदा करेंगे। मीठे जो फलों को देने वाले बीज हैं वो बड़े होकर पेड़ बनकर मीठे फलों को देंगे। सो परमेश्वर ने भी अपने स्वरूप में, अपनी ही किस्म में हमें बनाया। सो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है, बहुतायत के साथ हमें आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद कहता है फलो फूलो बढ़ो भर जाओ। सो खुदावंद कहता है कि जिस रीति से आदम और हवा ने पाप किया और वो परमेश्वर की बहुतायत ब्लेसिंग से बाहर निकल गए, लेकिन मसीह को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर कहता है कि वो सारी आशीषें तुम्हारी लाइफ में फिर से जीवित हो गई हैं। सो यानी कि बहुतायत के साथ परमेश्वर हमें भर सकता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के उत्तम आशीषों को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जो दया करता है हम पर, हमें बढ़ाता है, बहुतायत के साथ ब्लेस करता है, कि उसने हमारे खेतों पर मेह को बरसाता है ताकि हम अपने खेतों में बीज को बो सकें। वचन कहता है कि वो इसलिए मेह को बरसाता है ताकि हमारी भूमि की उपज जो है उत्तम और बहुतायत के साथ पैदावार दे सके। सो परमेश्वर हमारे फाइनेंस को जो है ब्लेस करता है। अगर हम देखें तो परमेश्वर ने प्राणियों की बहुतायत, पेड़ों की बहुतायत, फूलों की बहुतायत, पक्षियों की बहुतायत। सो क्या बहुतायत के साथ जो भी परमेश्वर ने पैदा किया उसे बहुतायत के साथ पैदा किया। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं क्यों आया, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत से भरा हुआ जीवन दूं। हालेलुया। और जब हम बोते हैं और परमेश्वर के वो बहुतायत से भरने की आशीषें जो हैं वो वचन हमारी लाइफ में पूरा होता है, एक्टिवेट होता है, वो रिलीज होता है। खुदावंद बहुतायत के साथ ब्लेस करता है। शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है, बीमारी देने के लिए आता है, बंधन में रखने के लिए आता है, क्लेश देने के लिए आता है, शर्मिंदगी देने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन दूं, और जीवन भी बस ऐसा नहीं कि बस सार रहे हैं, बस काम चल रहा है, दिन कट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है बहुतायत से भरा हुआ जीवन।
यानी कि ऐसा जीवन ताकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स, तुम्हारी जरूरतें भी परमेश्वर कहता पूरी हो सके परमेश्वर के महिमा में, धन में से, और साथ में परमेश्वर कहता तुम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सको। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। प्रभु का वचन हमारी लाइफ्स में पूरा होता है जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। हम बहुत सी टेस्टिमनीज को देखते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किए हमारे लाइफ्स में, और कितनी टेस्टिमनीज आए दिन बनती हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर बहुतायत के साथ हमें ब्लेस करता, बहुतायत का जीवन देता, बहुतायत की ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में उठेलता, अपने महिमा में, धन में से परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि अगर कोई घटी में भी है, कमी में भी है, दुख में भी है, तो भी प्रभु में बने रहो, परमेश्वर के टाइम का वेट करो, क्योंकि वचन कहता है कि हर एक बात का एक अवसर, हर एक काम का एक उचित समय है। सो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम है। अगर कोई परमेश्वर कहता है घटी में भी है किसी भी तरह की, तो परमेश्वर लेकिन अपने महिमा में, धन में से बहुतायत के साथ तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। हालेलुया। सबोपदेशक में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर सब सुंदर होते हैं। हो सकता है अब आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ टोटल बियाबान, बंजर, सूखी, रूखी, विदाउट टेस्टिमनीज है, लेकिन परमेश्वर कहता अपने समय पर, उचित समय पर जो है मैं तुम्हारी लाइफ में काम करूंगा। अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। परमेश्वर कहता है मैंने मनुष्य को अनाद अनंत काल का ज्ञान और बुद्धि दी, लेकिन फिर भी मनुष्य परमेश्वर के काम करने के तरीके को आज से अंत तक, शुरू से आखिर तक समझ नहीं सकता। सो इट मीन्स कि अगर कोई भी घटी में है, किसी भी तरह की तंगी में है, किसी भी तरह की परीक्षा में है, सो परमेश्वर से कहता है कि प्रभु में बने रहो, मैं तुम्हारी लाइफ में अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मेरी आवाज पीछे आ रही है? अपने हाथों को उठाएं। लास्ट परमेश्वर क्या है? बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। खुदावंद कहता है मैं अपने अपने समय पर सब सुंदर बनाऊंगा। लेकिन अगर अब के समय में घटी है, लेकिन अगर अब कोई टेस्टमनी नहीं, अगर आपकी लाइफ अब रूखी है, दुखी है, दुख में है, तो परमेश्वर कहता है स्मरण रखो कि अब जो तुम दुखी हो, मैं तुम लोगों को 40 वर्षों के लिए जंगल में से इसलिए ले आया ताकि तुम्हें मैं नम्र बनाऊं और तुम्हारी परीक्षा करके, तुम्हारी परख करके मैं ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्या तू इस परख में, इस घटी में भी क्या मेरी विधियों, मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि स्मरण रख कि मैं तुम्हें 40 वर्षों के लिए इसलिए ले आया जंगल में से, उबड़ खाबड़ जमीन, उजाड़ बियाबान, अंधेरे में से। यहाँ पर तेज विष वाले सर्प थे, जहाँ पर खूंखार जानवर हैं, इतने एनिमीज हैं जो कि निकलने नहीं दे रहे हैं, कोई रास्ता सामने दिखाई नहीं देता जंगल में से। तो परमेश्वर कहता है मैं इसलिए तुम लोगों को 40 वर्षों में उजाड़ बियाबान में से होकर लेकर गया ताकि मैं ये जानूं तुम लोगों की परीक्षा करके कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों को पूरा करते भी हो या नहीं। सो इट मीन्स कि आज के समय में भी परमेश्वर सेम रहने वाला परमेश्वर है, वो बदलता नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर आज के समय में भी जो लोग घटी में हैं, तंगी में हैं, दुख में हैं, वेट में है, प्रभु के टेस्ट को जो है वो टेस्टिफाई करने के वेट में है, अभी वो सोच रहे हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में कब व्यक्त होगा। तो वो परमेश्वर कहता है कि जिस रीति से मैंने इजराइलियों को परखा, वो अपनी परख में फेल हो गए। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो है फेल हो गए, वो कैसे फेल हो गए? वचन में लिखा कि जब परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र को पार करके एदोम देश से बाहर घूमकर 40 वर्षों के लिए जंगल में से होकर लेकर गए, तो लिखा है कि इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध बोलकर, अपने मुंह से बोलकर पाप किया। परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलकर, कुड़कुड़ाकर उन्होंने पाप किया। और उन्होंने मूसा को क्या बोला कि अरे तू हमें मरने के लिए जंगल में ले आया, यहाँ ना तो रोटी ना पानी, हम दुखी होकर एक पीड़ित दुखित हम रोटी खाते हैं, मरने के लिए ले आया क्या? तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें परीक्षा में इसलिए डाला था, घटी में इसलिए रखा था ताकि मैं समझूं, ये मुझे पता चले कि तेरे मन में क्या है। क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है तभी उसके मुंह से असली बातें, उसे अंदर की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। सो अगर कोई व्यक्ति आज ब्रांचेस में भी जो भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर घटी में है,
तो ये आपकी परख का समय है। इस परख के समय में परमेश्वर ये देखना चाहता है आपको परीक्षा में डालकर कि आपके मन में क्या है। सो अगर आप खरे हैं, पाप से परे हैं, व्यभिचार से परे हैं, तो परमेश्वर आपकी परख में से आपको निकालेगा। और जब कोई परख से निकलता है तो वो अधिक चमकता है, उसकी टेस्टमनी अधिक ग्लोरीफाई होती है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं अपने अपने समय पर सब सुंदर बनाऊंगा, अपने अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। मैंने ऐसे काम करने का मेरा ऐसा तरीका है जिसे लोग, मनुष्य समझ नहीं सकता। सो इट मीन्स कि अगर कोई घटी में, तंगी में है तो हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर समझ नहीं है प्रभु के काम करने के तरीके की, तो प्रभु में क्या करो, बने रहो, बैठे रहो परमेश्वर में, उसकी प्रेजेंस में रुके रहो, उपासना करो खुदा की, उस पर भरोसा रखो, परमेश्वर में बने रहो, उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहता है मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, और जीवन भी सिर्फ दिन कटन वाला नहीं, लेकिन बहुतायत से भरा हुआ जीवन, जिसमें सब कुछ, सारी रिक्वायरमेंट्स तुम्हारी पूरी हो सके, सारी जरूरतें परमेश्वर के महिमा में, धन में से पूरी हो सके। हालेलुया। और वचन कहते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, जैसे परमेश्वर ने उन्हें परख में डाला और वो फेल हो गए। लेकिन परमेश्वर कहता मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग, मेरी कलीसियां फेल हों। इसीलिए वचन कहता है कि मैं बहुतायत से देने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपने महिमा में, धन में से तुम्हें उत्तम आशीषें देने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहे, अपने बेस्ट के साथ, अपने प्रथम के साथ, अपनी सेवा के साथ, अपनी बेस्ट असाइनमेंट के साथ, के सब जातियों में जाओ, मेरे नाम में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सब लोगों को बपतिस्मा दो, पानी का, आग का सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर कहते यदि तुम सेवा के कार्यों में बने रहे, तो खुदावंद कहता कि अपने समय पर सब कुछ सुंदर मैं बनाता हूं, तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ सुंदर बनाऊंगा। हालेलुया। इजरायली परख में से, परीक्षा में से फेल हो गए। इसीलिए जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं बेस्ट देश, लाइक यूरोपियन देश की तरह, अमेरिका की तरह, वो देश जो बहुत उपजाऊ है, जिसकी करेंसी बहुत बड़ी है, जिसमें दूध शहद की नदियां बहती, जिसमें कोई घटी नहीं, वो देश दूंगा। इजरायली अपनी परख में फेल हो गए। उन्होंने बोला कि तू हमें मरने के लिए क्यों ले आया, यहाँ ना तो रोटी ना पानी, हम घटी में हैं। परमेश्वर के विरुद्ध अपने मुंह से बोलकर पाप किया, और लिखा कि कोई भी उनमें से परमेश्वर के उस पवित्र स्थान तक पहुंच नहीं पाया, अपनी टेस्टमनी तक पहुंच नहीं पाया। सारे लाखों इजरायली अपनी टेस्ट में से, अपनी परीक्षा में से फेल हो गए। हालेलुया। सो अगर आप में से घटी में हैं लोग, तो अब समय है परख का, अपनी परख में खरे निकलने का, अपनी परख में पास होने का। सो इट मीन के जो भी है उसमें से बेस्ट प्रभु को देने का, अंगीकार करने का, अपने मुंह से कहे परमेश्वर तू बड़े, तेरा राज्य बड़े, तेरा विजन बड़े, खुदावंद तेरे दास बड़े, परमेश्वर ये विजन बड़े, ये मिनिस्ट्री बड़े, खुदावंद मैं घटूं, तेरे काम बड़े, तेरे काम पूरे हों परमेश्वर। हालेलुया। ताकि हम अपनी परख में, अपनी टेस्टमनी में, अपने टेस्ट में खरे उतरे, हमारा टेस्ट टेस्टमनी में बदल सके। हालेलुया। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की टेस्टमनीज के साथ परमेश्वर हमें भर सके। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध बोला, तो तेज विष वाले सर्प जो थे उन इजरायलियों को काटने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। लेकिन केवल एक मूसा, जिसे अपने मुंह से, जिसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया था, लिखा उसे एक भी सांप ने नहीं काटा, किसी भी सर्प का कहते विष उसे नहीं चढ़ा, बल्कि जब उसने दूसरों के लिए प्रेयर्स की तो दूसरों का जहर जो था वो कम होने लगा। सो इट मीन्स कि जब हम अपने दुख में भी, तंगी में, घटी में भी, बीमारी में भी, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हे परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, हे परमेश्वर तू अपने समय पर सब कुछ करता है, खुदावन तेरी युक्तियों को, तेरी योजनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। खुदावन तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, तो अपने समय पर मेरी लाइफ में बेस्ट करेगा खुदावन। और आज जो मेरी क्षमता है, जितनी ताकत, जितनी एबिलिटी है परमेश्वर, उस एबिलिटी, काबिलियत के साथ खुदावन मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि पुराना वचन भी, नया नियम में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे जीव, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर के साथ क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। और परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। जब हम प्रभु के कामों को करेंगे बहुतायत के साथ, खुदावंद ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले टाइथ किसका है? परमेश्वर का।
टाइथ प्रभु का है और परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। सो जितने भी जन दशमांश को देते, परमेश्वर के वचन को पूरा करते, वफादारी को दिखाते कि परमेश्वर हम वफादारी के साथ तुझ में बने हैं। परमेश्वर जैसे वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे खुदावंद, आज जितने भी जन बोते हैं, सच में परमेश्वर अपने बड़े वफादारी के साथ, फेथ के साथ अपने टाइथ को देते हैं। टाइथ तेरा है और खुदावंद जब तेरे हिस्से को तुझे देते हैं परमेश्वर, तो जो तेरा हिस्सा जिसमें सामर्थ्य, शक्ति है खुदावंद, हीलिंग पावर है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है खुदावंद, वे शांति, सच्ची शांति, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस पावर भी तू हमें देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे परमेश्वर, टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रह सकते परमेश्वर। तो अपने डैम गेट्स को खोलेगा परमेश्वर, अपने महिमा में धन में से अपने उत्तम भंडारों को खोल देगा अपने लोगों के लिए खुदावंद। हे परमेश्वर, जितने भी टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सभी जन जितने भी धन्यवाद की भेंटों को और प्रभु के घर के लिए जितने भी जन बोना चाहते हैं, टाइथ परमेश्वर का है, लेकिन टाइथ के अलावा जो भी हम बोते हैं वो हम अपना हिस्सा प्रभु को देते हैं। अपना मन हम परमेश्वर के आगे खोल के रखते हैं। हम कितना प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं। हमारी धन्यवाद की भेंटें, अपनी ऑफरिंग्स, हमारा प्रभु के भवन के लिए बोना, ये दर्शाता है कि हम प्रभु से अपने सारे मन, प्राण, जीव, शक्ति से कितना प्रेम करते हैं। सो सभी जन ऊंचा उठाएं। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से, ज्योतियों के पिता की ओर से है। सो हे खुदावंद, जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, तो अपने महिमा में भंडारों में से, अपने स्वर्गीय भंडारों में से खुदावंद, अपने आसमान के झरोखों को खोलकर खुदावंद इनके लिए महिमा में धन को बरसाएगा खुदावंद। जिस रीति से इजराइलियों के लिए मन्ना बरसता था, गिरता था खुदावंद, उसी रीति के साथ परमेश्वर आसमान से इन लोगों के लिए भी आशीषों को तो रिलीज करेगा खुदावंद। क्योंकि जो भी ब्लेसिंग्स, आशीषें सबसे पहले स्वर्ग में, आसमान में रिलीज होती परमेश्वर, उसी तरह फिर नंगी आंखों से हमें अपने शरीर में, अपनी लाइफ में हमें पूरा होते हुए हम देखते हैं परमेश्वर। तो जिस रीति से मन्ना बरसता था, अपने आसमान को खोलता था खुदावंद, उसी रीति से जितने भी जन बोते हैं इनके लिए अपने आसमान के झरोखे खोलकर परमेश्वर उत्तम आशीषों की वर्षा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने बेस्ट को दें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु के घर में, प्रभु के पवित्र प्रेजेंस में, परमेश्वर के दूतों की प्रेजेंस में जब भी हम बोते हैं, हमारा बोया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। क्योंकि जो भी बोते हैं 100% आप जानते हैं प्रभु के कार्यों के लिए लगता है। हमारा बोया गया, आपका बोया गया परमेश्वर के कार्यों में लगता है। सो सभी सेवादार भी, आपको परमेश्वर ने सिर्फ स्पिरिट में बढ़ने के लिए नहीं चुना कि आप गरीब रहें और वैसे आप चर्च में रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के लिए, बल्कि परमेश्वर ने आपको चुना है चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए। जो मोटिवेटर स्पीकर्स होते हैं हमारी लाइफ के सिर्फ एक हिस्से पर काम करते हैं ना, कि अगर कोई फाइनेंस की किसी को नॉलेज नहीं तो फाइनेंस की गाइडेंस देते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से कैसे निकलना है, कॉमेडी वीडियोस के लिंक भेजेंगे, कॉमेडी चीजें देंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल मेंटर, जो परमेश्वर के दास होते हैं, वो आपकी लाइफ के चारों दिशाओं से, चारों हिस्सों में कार्य करते हैं। क्या कोई मोटिवेटर किसी बांझ को बच्चा देने की सामर्थ्य दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों को जो है मसा दिया है कि वो प्रेयर्स करें और बांझ जो है 7 बेटों के आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। सो जब भी आप बोएंगे, और आज है भी फादर्स डे, हालेलुया। वैसे तो सारे दिन फादर के होने चाहिए, है ना, सारे ही दिन पिता के हैं, सारे ही दिन हमारे स्पिरिचुअल मेंटर के लिए हैं। हमारा जीवन, हमारी लाइफ, हमारी सेवा, सब कुछ पिता के लिए है। तो लेकिन आज बेस्ट टाइम है, सो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं ताकि परमेश्वर भी आपको छुए, प्रभु के दास भी आपको देखें और ताकि आप ब्लेस हो सकें। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में अपने बेस्ट को देंगे। मैं भी आज अपने बेस्ट को देंगी, मेरे बच्चे